अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद उमर अली शाह और आप देख रहे हैं एंड विद उमर शाह। तो दोस्तों आई एम बैक अगेन विद अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये वीडियो एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में है जो कि ट्रेडिंग का मोस्ट पावरफुल इंडिकेटर भी है, बोलिंगर बैंड्स। लेकिन अगर ये सिर्फ तभी काम करता है जब आप इसके लॉजिक को अच्छे से समझोगे, और वही मैं आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों से स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो अगर आप लोगों ने समझ लिया तो दोस्तों आप बहुत ज्यादा कामयाब हो जाएंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर। ये इंडिकेटर एक बहुत ही ज्यादा एक अंडररेटेड इंडिकेटर है। अंडररेटेड से मेरा मुराद ये है कि ये इंडिकेटर को बहुत ज्यादा कम रेटेड ये इंडिकेटर है। जितना ये काम कर सकता है उससे ज्यादा कम इसको रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम इस ऐसे ही इंडिकेटर के बारे में समझेंगे। और दोस्तों हम अगली वीडियोस के अंदर भी मैं कोशिश करूंगा कि और भी इंडिकेटर वीडियोस आप लोगों तक मैं पहुंचाऊं, क्योंकि ऐसे बहुत से इंडिकेटर हैं जो कि नज़रअंदाज किए जा चुके होते हैं ट्रेडर्स की वजह से। और बहुत से कुछ ऐसे बिग आजकल के जो नए ट्रेडर्स हैं वो आजकल यही बात बोल रहे हैं कि इंडिकेटर को बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, इंडिकेटर बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है, इंडिकेटर से आप कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं ज़रूर ये कहूँगा कि इंडिकेटर आप लोगों को कामयाबी तक नहीं पहुँचा सकता, लेकिन दोस्तों ये ज़रूर आपकी ट्रेडिंग को रिफाइन कर सकता है। इंडिकेटर कभी भी आप लोगों को पैसे कमाने के लिए नहीं होते। इंडिकेटर कभी भी आप लोगों को एक मशीन बन के पैसे नहीं कमा सकता। ये बात बहुत से लोग भूल जाते हैं। इंडिकेटर आप लोगों की ट्रेडिंग को बेसिकली रिफाइन करता है, आपकी आपकी ट्रेडिंग को और ज़्यादा टचअप कर देता है, जिससे आपकी जो ट्रेडिंग है वो और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाती है और आप बहुत आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मेन टॉपिक्स थे जो मुझे आप लोगों तक पहुंचाने थे इस वीडियो की शुरुआत में। तो दोस्तों अब और टाइम ना वेस्ट करे बगैर दोस्तों अब हम अपनी इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बॉलिंगर बैंड्स को कवर अप करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड इंडिकेटर है और लोग इसको इतना इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि मैं रेकमेंड करूंगा कि इस इंडिकेटर को आप अपनी डेली एनालिसिस में इस्तेमाल करें। ये इंडिकेटर एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है और ये आप लोगों को पहले से ही बता देता है कि आने वाला ट्रेंड क्या होता है। बेसिकली ये एक तरीके से मैकडी जैसा है, मैकडी जैसा काम करता है, लेकिन एट द सेम टाइम उससे अलग है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड जो जो टॉपिक्स हैं वो मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों पेन पेपर पेंसिल अपने हाथ में पकड़िएगा ताकि आप लोग कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को ना मिस आउट कर सकें। अब दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बॉलिंगर बैंड्स को हम सबसे पहले लगाते कैसे हैं। तो पहले तो मैं यहाँ से बॉलिंगर बैंड्स को अपने पास से हटा देता हूँ। अब आप यहाँ इंडिकेटर्स में जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे बॉलिंगर बैंड्स, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब अगर आप चार्ट पर आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चार्ट पर एक इंडिकेटर आ चुका है। अब अगर मैं आप लोगों को इसके पार्ट्स बताऊं तो जो ये पार्ट है इसको कहते हैं अपर बैंड, और जो इसका लोअर पार्ट है इसको कहते हैं लोअर बैंड। और जो इसके जो बीच में की लाइन देख रहे हैं ये है 20 MA, 20 मूविंग एवरेज। आपने इसकी कोई भी सेटिंग नहीं करनी क्योंकि ये इसी के साथ सेट हुआ हुआ होता है बॉलिंगर बैंड्स के साथ, इस वजह से आपने इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। बाकी अब अगर आप यहाँ सेटिंग्स में आए तो आप यहाँ से इसके स्टाइल सेट कर सकते हैं, जो आप अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये अब बोल्ड कर दिया है। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये क्या किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों इसके अंदर होते हैं 3 लेवल, एक होता है अपर, लोअर और मिडल। जब भी मार्केट नीचे जाने लगती है और ये अपर बैंड और लोअर बैंड एकदम फैलने लग जाते हैं, इसका मतलब ये है कि मार्केट में अब वॉलेटिलिटी आने लग गई है और अब मार्केट कभी भी पुल बैक कर सकती है। जैसे कि अब मार्केट यहाँ पर इस लोअर बैंड के बहुत करीब आ गई थी और ऑलमोस्ट इससे निकलने ही वाली थी, फिर हमें एक पुल बैक देखने को मिला और फिर दोबारा से हमें ये लोअर बैंड पर ट्रेवल करती हुई नजर आई। ये एज रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी कभी कभार एक्ट करती है प्राइस एक्शन के लिए, जैसे कि ऊपर रिजेक्शन मिली फिर नीचे ट्रेवल करती हुई फिर ऊपर जा रही है। तो इस तरीके से ये एक तरीके से रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी एक्ट करती है और ये आप लोगों को ट्रेंड भी बता देती है कि ये ट्रेंड क्या आने जा रहा है। जिस तरीके से अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो पहले इतनी देर तक जब ये लोअर बैंड पर ट्रैवल करता गया, फिर ये धीरे धीरे ऊपर आया और इस जो 20 MA है वो इसके नीचे आ गया। एक तरीके से आप ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि जब 20 MA चार्ट्स के ऊपर आ जाए
और कैंडल स्टिक्स के ऊपर आ जाए, इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। और जब 20 MA चार्ट से नीचे आ जाए, कैंडल स्टिक्स के नीचे आ जाए, इसका मतलब ये है कि अभी जो है एक अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। और जब तक ये इस तक ट्रैवल करता रहता है, मतलब एक अप ट्रेंड हो रहा है। जब ये इसको ब्रेक कर देता है, मतलब चार्ट 20 MA को तोड़कर नीचे आ जाती है और फिर 20 MA चार्ट के ऊपर ही मूव कर रहा होता है, इसका मतलब ये है कि अब मार्केट में एक डाउन ट्रेंड दोबारा से आ चुका है। इसी तरीके से ये 20 MA हमें ये दिखाता है कि आगे वाला मार्केट का ट्रेंड क्या है और मार्केट कौन से ट्रेंड में जाने वाला है। एक तरीके से अगर आप देखें तो ये जो MA है, ये हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरह एक परफॉर्म करता है और सिंपल MA की तरह भी परफॉर्म करता है। यहाँ पर अब अगर आप यहाँ देखें, बॉलिंगर बैंड इसका नाम इस वजह से है कि ये एक बैंड की तरह खिंचता है बहुत ज़्यादा। और मैंने जैसे कि वीडियो की शुरुआत में बताया, ये जितना ही खिंचता है उतना ही ये वॉलेटिलिटी इसमें बढ़ती जाती है। तो जितना ये स्ट्रेच होगा उतनी ज़्यादा हमें मार्केट में वॉलेटिलिटी नज़र आएगी। कुछ इस तरीके से बॉलिंगर बैंड पे ये रूल अप्लाई होता है। अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो दोस्तों आई होप मैंने इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी समझाया वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कोई भी कन्फ्यूजन रही हो, कोई क्यूरी रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। और ये वीडियो इतनी शॉर्ट इसलिए रही, वो इसलिए क्योंकि ये बॉलिंगर बैंड्स बहुत ज़्यादा अंडररेटेड इंडिकेटर है, लेकिन ये आप लोगों को बहुत यूज़फुल हो सकता है। और बॉलिंगर बैंड इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है समझना। आप बॉलिंगर बैंड को आसानी से बगैर किसी ट्यूटोरियल के भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों बस आई थिंक दिस इज़ इट। अब मैं मिलूंगा आप लोगों को अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों ये लेक्चर अब हमारा ख़त्म होता है। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को समझाया कि बॉलिंगर बैंड्स क्या होता है। वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड इंडिकेटर ऑफ ट्रेडिंग व्यू। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है और मैं पर्सनली आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप इस इंडिकेटर को अपनी डेली लाइफ एनालाइजिंग में यूज़ करें, क्योंकि मैं भी उसको बहुत मर्तबा एनालाइज करते वक्त यूज़ करता हूँ और ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल फेवरेट इंडिकेटर भी है, RSI और मैकडी के बाद। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पिछली 2 वीडियो में मैंने जो गोल रखे थे वो आप उन गोल्स को पूरा कर दें। तो दोस्तों मैं उन दोनों सीरीज को दोबारा आप तक पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग इस इन्फॉर्मेशन को जानें। और फजूल रील्स और फजूल टिकटॉक से देखने से अच्छा है कि आप कुछ सीख लें। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।